हाँ जी, आज तो फुल हाल कर दिया। सच्ची सच्ची बताओ, बिना भट्टी के कौन कौन बैठे हुए हैं? हाथ उठाओ। जिन्होंने भट्टी नहीं की है वो हाथ उठा दो। एक ही है? और जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं क्लास में, कम से कम 7 दिन में, 1 महीने में भी नहीं आ रहे, 2 महीने में भी नहीं आ रहे, ऐसे ही आके बैठ गए, वो हाथ उठाओ। अरे उठा दो, माफ हो जाएगा। हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा उठाया फिर नीचे डाल लिया। चलो 2 तो निकले, भाइयों में कोई नहीं है? हैं? अच्छा, ऐसा मत करो। स्कूल के, विद्यालय के कायदे कानून होते हैं। ये तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसके कायदे कानून को तोड़ेंगे तो धर्मराज देख रहा है एक एक को। चौपड़े में नूंद हो रहा है और वीडियो मशीन में भी नूंद हो रहा है, छुपाना नहीं। और हाँ जी, क्या हुआ? डर गए क्या? मुगल सर सबका क्या होगा? शब्दी का मुगल साम्राज्य, मुसलमानों का राज्य। और है जैसे कि 84 लाख योनियां जो होती हैं, 84 लाख योनियां, तो बाबा बीज का तो कभी विनाश होता नहीं है? बीज का तो कभी विनाश होता नहीं। नहीं। तो 84 लाख योनियों में जैसे विनाश के समय बाबा है? विनाश के समय हाँ अंत में हाँ, अब मनुष्य आत्माएं जैसे बर्फ में दबेगी। है? बर्फ में दबेगी। कितनी? बर्फ में दबेगी। हम मनुष्य आत्माएं जैसे बर्फ में दबेगी। हाँ, दबने के बाद ऐसे बाबा जो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ऐसे जो जीवधारी हैं, तो बाबा इनके भी शरीर क्या बर्फ में दबेंगे? आप जब सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे तो हवा में नहीं उड़ेंगे? उड़ेंगे बाबा। तो फिर तुम्हारी औलाद भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर और बाबा, हाँ, आज में ज्ञान और भक्ति का फाउंडेशन होते समय है? ज्ञान और भक्ति का फाउंडेशन होते समय आदि में तो राम की आत्मा को जब माता के द्वारा ज्ञान सुनाया जा रहा था। माता के द्वारा ज्ञान सुनाया जा रहा था? सुनाना। अरे माता कैसे ज्ञान सुनाएगी? साक्षात्कारों क्या वर्णन कर रही थी, ज्ञान नहीं सुना रही थी। वर्णन कर रही थी। हाँ। उस समय शिव प्रवेश करके राम की आत्मा में ज्ञान शिव के द्वारा सुना गया या राम की आत्मा के द्वारा सुना गया? तेरा भला हो। बताओ भाई, कोई छोटा बच्चा जानता हो तो बताओ, कौन सुना रहा था? माता के द्वारा सुनाया है? माता के द्वारा। अरे कोई छोटा बच्चा सुना दो, कौन सी आत्मा ज्ञान सुना रही थी? शिव बाप की आत्मा सुना रही। तो काय के लिए पूछते हो?
हमारे बाबा ने पूरा नहीं हुआ ना, हैं? अभी बात पूरी नहीं हुई। पूरी करो। तो सुनने के बाद राम की आत्मा में भी शिव की आत्मा सुन रही थी। राम की आत्मा, के बाद राम की आत्मा को सुनने में, समझने में और दूसरों को सुनाने में कितना टाइम लगेगा? राम की आत्मा को सुनने में, फिर माता को सुनाने में कितना टाइम लगेगा? बीच में समझाने की भी बात है बाबा। अरे ठीक से समझाने की क्या बात है, सिर्फ इतनी तो बात है। फिर समझेगी फिर सुनाएगी। हाँ हाँ तो शिव जब प्रवेश है उसमें, हाँ। तो राम की आत्मा में समझने का उस समय तो ज्ञान था नहीं। अच्छा, राम की, शिव की आत्मा 1 सेकंड में नहीं सुना सकती। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकती है, लेकिन 1 सेकंड में समझा नहीं सकती। तो वो पहले किनको समझाएगी? राम की आत्मा को समझाएगी या तो गीता माता को समझाएगी? राम की आत्मा में जब शिव का प्रवेश है तो दूर है या नजदीक है? नजदीक है। तो कौन समझेगा पहले? राम की आत्मा समझेगी और समझने के साथ साथ बोल नहीं सकती? बोल भी सकती है। 1 सेकंड में समझना, 1 सेकंड में बोलना भी, सुनाना भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। शिव की आत्मा बोलेगी तो पहले राम की आत्मा 1 सेकंड में समझेगी और फिर बाद में स्वतः समझाएगी, ऐसा कहने का मतलब। ओहो, समझाने वाला शिव बाबा नहीं है? हाँ, शिव बाबा है तेरा भला। शिव बाबा को तो घड़ी घड़ी बोल जाता है। शिव बाबा तो घड़ी घड़ी में बोलते हैं। शिव बाबा को घड़ी घड़ी में भूलते हैं। अब अभी भूल गए ना? भूले तभी तो पूछ रहे हो। उस बात को समझ में अभी नहीं आई बात। क्यों नहीं समझ में आई? क्यों नहीं समझा? जब शिव बाबा भूलते हैं तभी नहीं समझ में आती है। दोनों की आत्मा एक दूसरे की क्या उनका सुनाना, उनका समझना, हाँ जी, एक साथ ही कैसे होता? दोनों एक साथ काम करती हैं। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि शिव बोलता है या प्रजापिता बोलता है। यही बात नहीं समझ में आ रही थी। क्यों नहीं समझ में आ रही? जब बोला हुआ है जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और हाँ जी, बाबा भक्तिवाद में पूजा की मतलब की शनिवार की पूजा होती है, रोज क्यों नहीं करते? इसका मतलब क्या है? शनिवार की पूजा कहते हैं बात होती है हाँ पीपल की, हाँ। रोज क्यों नहीं करते? इसका मतलब क्या है? ओहो, रोज कैसे जाएंगे? पीपल को तो ब्रह्मदेव मानते हैं ना, हैं? हाँ, तो आखिरी बार है ना, तो आखिरी बार में आखिरी दिन ही जावेंगे, उससे पहले फिर हाँ। अर्धविनाश के समय चंद्रमा छिटक करके निकलती है। चंद्रमा जो बनती है वो प्रशांत महासागर से निकल कर बनती है, लेकिन सितारे किनके द्वारा कहाँ से निकलते हैं सितारे बनते हैं? सितारे को कैसे पता है कि वो सितारा स्वयं चमकने वाला, चमक देने वाला है कि दूसरे से चमक लेने वाला है? कुछ इसका हिसाब है। हाँ, कोई सितारे हो टिमटिमाते हैं, उनमें स्वयं प्रकाशित हैं सूर्य की तरह। कुछ सितारे होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, चंद्रमा की तरह स्थिर रहते हैं, वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। तो सितारे एक प्रकार के नहीं हैं, अनेक प्रकार के हैं। 9 लाख सितारे गाए हुए हैं, सब अलग अलग प्रकार के हैं कि एक प्रकार के हैं? अलग अलग हैं। विनाश के समय में सभी टूट करके धरती में आ जाएंगे क्या? अरे परमधाम में नहीं जाएंगे चैतन्य सितारे हैं? जड़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, जड़ की बात कर रहे हैं। तो जो जड़ हैं वो सारे विनाश को नहीं पाएंगे। अरे 9 ग्रह जो हैं, सबसे बड़े बड़े सितारे, वो आपस में टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? तो जब वो बड़े बड़े टकराएंगे तो छोटे छोटे रह जाएंगे, है सब विनाश हो जाएगा। अब फिर बाद में निकलेंगे कहाँ से? ओहो, एक रहेगा कि नहीं रहेगा? है तेरा भला हो।
एक शिव बाबा सदा कायम है कि नहीं है? फिर धरती से जड़ सितारे कहाँ से निकले? जड़ की बात पूछ रहा हूँ। वो धरती के सितारे की बात कर रहे हैं। धरती के सितारे कहाँ से निकले? ज्ञान सूर्य से निकले कि नहीं? अरे ज्ञान सूर्य सृष्टि पर सदा कायम रहेगा कि नहीं? फिर तेरा भला, वो ज्ञान सूर्य को तो भूल ही जाता है, कहता है मेरे को ही ज्ञान सूर्य समझो, आओ। अरे जोर से बोलो ना, वहां कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं अभी? बोलो बोलो, फ्री होके बोलो। बाबा ये कह रहा था कि जो सारे ग्रह नक्षत्र हैं सब सूर्य से पैदा होते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य से पैदा होते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य, ज्ञान सूर्य से सारी 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं और उनसे लगी हुई जो भी जीव जंतुओं की आत्माएं हैं वो जन्म नहीं लेती है? मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों जैसे एक्ट कर सकती है कि नहीं करती है? कर सकती है। तो प्रजापिता सब प्रकार के एक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो उससे हर एक का जन्म भी होता है। और बाबा एक आत्मा दूर से आती है, 1 महीना में आती, क्लास करती है, फिर सबको भर्ती करा देगी ना कराएंगे। कराओगे तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। उसकी कहोगे भट्टी हट्टी करने की कोई दरकार नहीं है, कुछ फायदा नहीं, तो बच्चा ही नहीं बनेगा, भूत प्रेत बना रहेगा तब तक। सूर्यवंशी तो बनने वाला है ही नहीं। और बाबा हर महीने मेरा युगल संगठन और गीता पाठशाला में जाने की माना करती हूँ बाबा को। तो बाबा ने तो कहा है लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और ना उनकी मत पर चलना है। तो उनकी मत पर चलने की दिल है तभी तो पूछ रही हो कि शायद बाबा कह दे। क्यों महीने महीने आने के लिए मना कर देते हैं? तो तुम मत आया करो तो हमारे मजे हो जाए। क्यों पूछते हो? बाबा तो कहते कोई शादी के लिए पूछते हैं, बाबा शादी करें तो जरूर उनकी दिल है कि नहीं है? बाबा ने जब कह दिया शादी तो काहे के लिए पूछते हो? दिल है तो पूछते हैं। अब पूछोगे दोबारा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। शंका तो दूर होगी बाबा। और आज की मूल्य में पॉइंट एक निकला है, सृष्टि का नींव किसने डाला और कब डाला? हाँ, इसकी जानकारी नहीं है। अत्रि का नाम सुना जी है? जी। क्या नाम सुना? अत्रि, जो न ब्रह्मा है न विष्णु है न शंकर है, तीनों से परे की स्टेज में रहने वाला है। उसने फाउंडेशन डाला कि नहीं डाला है? अभी भी डाल रहा होगा कि नहीं डाल रहा होगा? है वो अभी ब्रह्मा है। अरे वो अत्रि जो नई दुनिया का फाउंडेशन डाल रहा है, अव्यक्तवाणी तो पढ़ी होगी ना? है बाप दादा ने नई दुनिया का फाउंडेशन डाला है। नई दुनिया, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो या नहीं? है कि अपनी कोई नई दुनिया बनाई है? नहीं बनाई, बहुत अच्छे हो। तो जब नहीं बनाई है तो जो बाप दादा नई दुनिया बना रहे हैं उसमें आना जाना करते हो? करते हैं? करते हैं। कहाँ है ये नई दुनिया? यहाँ जबलपुर में बैठी हुई है। यहाँ फाउंडेशन पड़ेगा।
बोलो, किसी को मालूम है नई दुनिया का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? हैं? लो, बूढ़ी माता ने भी बता दिया, दिल्ली में। जो बूढ़ी माताएं कुछ समझती नहीं है। अरे राजधानी कहाँ स्थापन होनी है? तो तुम जबलपुर में डाल रहे हो। दिल्ली में अत्रि ऋषि फाउंडेशन अनुसुईया के द्वारा डलवा रहा है कि नहीं? हैं? डलवा रहा है। उस नई दुनिया में जाने वाले, फाउंडेशन होने वाली दुनिया में जाने वाले थोड़े होंगे कि बहुत होंगे? हैं, थोड़े होंगे। हाँ, बोलो बोलो बोलो। ले लो ले लो ले लो, अरे ले लो। पीने की दिल है तो मना थोड़ा ही करेंगे। बाबा साकार में हैं? साकार में आया है कि जैसे लोग बैठते हैं तो बुद्धि भटकती रहती है। हैं? हाँ। तो बीच में कमेंट्री बोला जा सकता है। हैं? बीच में कमेंट्री दी जा सकती है। कमेंट्री माने बाबा की मुरली चलती रहे? नहीं, मुरली के समय में योगा। हाँ, याद के टाइम कमेंट्री तो कुछ न कुछ कमेंट किया जाता है ना, कुछ न कुछ बोला जाएगा ना। तो किस बात की कमेंट्री चलती रहे? हैं? और सबकी बुद्धि में कमेंट्री चलती रहेगी कि कोई ऐसे भी होंगे जिनकी बुद्धि 2-5 मिनट टिकती हो। सबको क्यों समेल लिया उसमें? हाँ, तो अपने में अपनी अवस्था अलग, सबकी अवस्था अलग अलग, तो उनको डिस्टरबेंस नहीं होगा कमेंट्री से। होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ, ठीक है। और हाँ, जिससे 4-5 जोर से बोलो तो पूरी सभा सुने। जैसे कहते 4-5 लड़कियां हैं जिससे, तो कहते हैं पूर्व जन्म में कर्जा लिया तब इतनी लड़कियां आई उसके है। तो कर्जा लिया होगा। अरे कर्जा लिया होगा तो अदा नहीं करेंगे? फिर क्या बात है? तो बाबा के घर में जाए तो अच्छा। अरे अभी तो कर्जे की भी बात नहीं है, अभी तो गवर्नमेंट ने दूसरा नियम बना दिया। लड़की हो या लड़का हो, उसको उसके प्रॉपर्टी का हिस्सा देना है या नहीं देना है? हैं? तो लड़की को प्रॉपर्टी का हिस्सा देना है का मतलब है पूर्व जन्म में कर्जा न लिया हो तो भी देना है या नहीं देना है? तो भी देना है। लेकिन अब लड़कन की राज चल रही है तो लड़किन का माँ का नहीं मिल रहा तो लड़कियों को कहाँ से? माँ बाप का राज्य है तो लड़कों का राज्य क्यों हो जाएगा? है ना कि जब बाप नहीं है तो माँ तो लड़का क्या बहुत बोल। तो कृष्ण कन्हैया से लड़ाई लड़ो। तुमने क्यों ऐसी परंपरा बनाई? कैसी परंपरा कि कृष्ण बच्चा बाप बन के बैठ गया? घर घर में यही हो रहा है। और दूसरा भाई भी है। हाँ है। होली क्यों मनाते हैं? जो कुछ होना था सो हो लिया, इसलिए होली मनाते हैं। है? जबलपुर वाले होली मना रहे हैं कि नहीं? अभी और आगे मनाते ही रहेंगे। हैं? अरे जबलपुर वाले बेकारों की होली मनाते ही रहेंगे कि अब फैसला कर लिया, मना ली? अरे बोलो ना जल्दी। हैं? नहीं मनाते? होली मना ली?
नहीं बना लिया, अभी और बनानी है, अभी पेट नहीं भरा है। तो होली मनाते हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर खूब कीचड़ फेंकते हैं, खूब काला मुंह करते हैं, करते हैं कि नहीं? हैं? कीचड़ फेंकते, कीचड़ माने चारों तरफ ग्लानी ग्लानी उड़ती है, रंग बिरंगी। एक दूसरे का मुंह भी काला कर देते हैं। मुंह काला करने का इस अर्थ मालूम है? हैं? ज्ञान का, ज्ञान से मुंह काला होता है। वाह भैया वाह। गंदे कर्मों से मुंह काला होता है, बेविचार से। और हाँ, गीता पाठशाला में पति और पत्नी दोनों ज्ञान में चलते हैं और दोनों रुद्रमाला के मांगते होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि दोनों हो। हाँ, और फिर उनको ये है कि लक्ष्मी नारायण बन करके दिखाओ। यदि दोनों रुद्रमाला के मणके तो आपस में टकराएंगे तो लक्ष्मी नारायण कैसे कब तक भी बन पाएंगे? जो रुद्रमाला का बाप है वो कौन है, देखा है उसे? कौन है? बाप है। कौन है रुद्रमाला का बाप साकार में? रुद्र है। रुद्र साकार होता है या निराकार? रुद्र का मणका साकार में होता है या नहीं? हाँ, तो जो रौद्र रूप धारण करने वाला रुद्र है, जो सारे संसार का विनाश कर देगा, है वो रुद्र साकार है या निराकार? अभी समझे कि नहीं? है उसके साथ कोई रौद्र रूप धारण करने वाली महाकाली है या नहीं है? तो वो आपस में टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? हैं? तो फिर छोटे छोटे क्यों नहीं टकराएंगे? नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। गीता में तो लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। जितने भी मनुष्य हैं इस दुनिया के, मैंने जो रास्ता अपनाया है साकार शरीर से, उसी रास्ते को अपनाते हैं। कोई अच्छे रूप में अपनाते हैं, कोई खराब रूप में भी अपनाते हैं। मेरे में सारा पार्ट इस सृष्टि का भरा हुआ है। स्वर्ग का भी पार्ट मेरे में और नरक का भी पार्ट मेरे में। इसलिए बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो भी है। और लेकिन मुरली में डायरेक्शन क्या दिया है? रुद्र शंकर को फॉलो करना है या नहीं? नहीं करना है। क्या? वो जो भी देखने में आता है कि कोई उलट पुलट काम कर रहा है, श्रीमत के बरखिलाफ काम हो रहा है, तो शंकर को फॉलो करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। नहीं करेंगे तो खोपड़ी सीधी रहेगी, और फॉलो करेंगे, उसके कर्मों को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? खोपड़ी उल्टी हो जाएगी। तो बाबा कौन सी ऐसी विधि अपनावे वो प्रैक्टिकल में कि उनको जो है तो लक्ष्मी नारायण बने हैं? तो कौन सी ऐसी विधि अपनावे जिससे वो लक्ष्मी नारायण बने? मुरली नहीं सुनते हो? भूल भी जाती है बाबा। भूल जाते हैं। कौन बुलाता है? हैं? माया। माया याद रहती है, रावण याद नहीं रहता है, दुर्योधन दुशासन याद नहीं रहता, माया और द्रौपदी याद आती है। दूसरे की तरफ उंगलियां उठाने में बड़ा मजा आता है। माया ये हमें परेशान करती है। अब ये 3 उंगली अपनी तरफ जा रही है सो। और ये शराब कब बंद है? शराब कब तक चलेगी? शराब एक आंखों की शराब होती है, एक स्थूल शराब होती है।
सूक्ष्म पहले होगा या स्थूल पहले होगा? सूक्ष्म को खत्म करेंगे तो स्थूल अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये जो आंखों की शराब है ना, जो मुरली में बाबा बोलते हैं आंखों से 10, 20, 50 भूलें रोज ही करते होंगे। वो आंखों की शराब पीना बंद कर देंगे तो ये शराब का धंधा भी बंद हो जाएगा। अपने ऊपर है सब कुछ। और बाबा स्वाइन फ्लू बीमारी कौन सी है? स्वाइन फ्लू चल रहा है जो, हाँ, ये कौन सी बीमारी है? इतना ये नाक से शुरू होती है। फ्लू की बीमारी कौन से अंग से कनेक्टेड है ज्यादा? नाक से। माया कहाँ से पकड़ती है? नाक से पकड़ती है। और बाबा हाँ जी, मुरली आया है, लक्ष्मी नारायण एक तो नहीं थे, बहुत थे ना। अरे संगम युग की बात बताई कि सतयुग त्रेता की बात बताई? वही बात नहीं है। अरे बाबा की नजर में इस समय संगम युग में बहुत लक्ष्मी नारायण है या एक ही है? अरे एक ही है, बहुत है। अभी तो पहले तो नहीं थे। यज्ञ के आदि में भी, पूर्व कल्प में भी संगम युग था, तब की भी बात बताई। अभी संगम युग की भी बात बताई 100% एक ही होगा ना बाबा? है। 100% एक ही होगा। हाँ, तो वो जब सभा लगती है तो सभा में एक मुखिया होता है कि सारे ही मुखिया होते हैं? लक्ष्मी नारायण की भी चैम्बर लगती है, सभा लगती है, तो सभा में मुखिया एक होगा या सब होंगे? एक ही होगा। और बाबा ये पंचभूत जो कहा जाता है, 5 तत्वों को कहा जाता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को, और ज्ञान में हमको 5 भूत बताया हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये पंच तत्व और 5 भूतों में कौन किससे किसकी जोड़ी ज्यादा बनती है? कौन से तत्व पे किस विकास की प्रधानता? जब विनाश होता है तो जो 5 तत्व जड़ हैं वो पृथ्वी में ही कनेक्टेड है कि परमधाम से कनेक्टेड है? पृथ्वी से ही कनेक्टेड है। और जो आत्माएं हैं, वायु देवता, अग्नि देवता, चैतन्य भूत हैं, वो परमधाम में पहुंच जाते हैं या इस सृष्टि पर ही रहते हैं? हैं? विनाश के समय? हाँ, विनाश होता है तब परमधाम परमधाम में पहुंच जाते हैं। तो दूरी है, चैतन्य की जड़ से दूरी ही रहेगी। नहीं तो ये किसी तत्व में किसी विकार की प्रधानता ऐसा कुछ नहीं बनता? क्यों नहीं? ये तो बढ़ता घटता रहता है। जैसे अग्नि तत्व, कभी अग्नि तत्व जो है फायदेमंद भी हो जाता है। वो क्रोध को फॉलो करता है? नहीं, हमेशा क्रोध को फॉलो नहीं करता है। अग्नि पेट में गए हुए अन्न को पचाती है या नहीं है? अगर न पचाए तो पेट में दर्द हो जाए। कभी फायदेमंद और कभी नुकसानदायक। तमो प्रधान है तो नुकसानदायक, सतो प्रधान है तो फायदेमंद। और बाबा प्रत्यक्ष प्रयाण का क्या है? प्रत्यक्ष प्रयाण कैसे? प्रत्यक्ष प्रयाण का मतलब है कि देखा जाए, इन आंखों से भी लोग देखें। प्र माने प्रकष्ट रूप, यान माने जाना,
माने महामौत। महामौत के समय कोई स्वेच्छा से शरीर छोड़ करके परम धाम पहुंचेंगे या नहीं? तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रयाण है। और बाबा हजरत का मतलब क्या है? हजरत बड़े आदमी को कहा जाता है। हज माने हाज। मुसलमान लोग सबसे बड़ी यात्रा कौन सी करते हैं? हज। और रत माने लगा रहना। वो हमेशा ही हज में लगा रहता है। क्या कभी कभी तीर्थ यात्रा करे या रोज ही तीर्थ यात्रा करता रहे वो ज्यादा नंबर लेगा? है जो लगातार चक्कर काटता रहे वो चक्रधारी ज्यादा राजा बनेगा, सम्राट बनेगा, कि कभी कभी चक्कर काटे वो बनेगा? है जो रोज ही तीर्थ यात्रा करता रहे। मुसलमान लोगों की बड़ी से बड़ी यात्रा कौन सी है? हज। तो वो हजरत हुआ। हजरत, अरे किसी बच्चे के द्वारा भेज दिया करो, क्यों बूढ़ापे शरीर में परेशान होते हैं? हेलो, बोलो बोलो। बाबा हाँ, द्वापर और कलयुग में 4 माह के पहले संकल्प करते हैं तो बच्चा का पिंड तैयार होता है, पेट में बाद में आत्मा प्रवेश करती है। एक सतयुग और त्रेता में साक्षात्कार होते हैं तो फिर उसके पहले 4 माह पहले वहाँ भी होता होगा? वहाँ भी ऐसे ही होता है। बच्चा आने वाला है। आने वाला है, लेकिन परेशान नहीं करता है माँ को। वहाँ जैसे आत्मा ज्योति बिंदु रूप में सूक्ष्म रूप में रहती है, देवान में नहीं होते हैं, ऐसे ही गर्भ में बच्चा भी सूक्ष्म होता है या बड़े रूप में पलता है? सूक्ष्म रूप में रहता है। जैसे बच्चा गाय का होता है, गाय सतोप्रधान जीवड़ा है, तो सतोप्रधान जीवड़ा गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उछाल मारने लगता है कि नहीं? और जब जन्म लेता है उस समय छोटा होता है कि जमीन पे आता है तब भी छोटा रहता है? बाहर आ जाता है तब बड़ा हो जाता है। बड़ा होता है। तो जब तक छोटा है तब तक सूक्ष्म रूप है। हाँ, पिंड भी छोटा रहता है, हल्का फुल्का पिंड रहता है। और हाँ, साकार सृष्टि में माने गाइड जो है रास्ता बताने वाला तो नहीं है। इस संसार में माने गाइड जो रास्ता बताने वाले तो एक सीधी ही है, लेकिन गाय हमने देखा है ब्रह्मा कुमारियों में बेसिक में कि वो जेहोवा को भी गार्ड मानते हैं लोग। हैं? जेहोवा को भी गार्ड कहते हैं। ब्रह्मा कुमार? हाँ, ब्रह्मा कुमारी बेसिक में यहूदी लोग होते थे। वो यहूदी लोग जलती हुई अग्नि का उन्होंने साक्षात्कार किया, उनके पैगंबर ने, तो उसको वो यहोवा कहते हैं। ब्रह्मा कुमारियां नहीं मानती हैं यहोवा को। और बाबा के बच्चे को हैं? इविल सोल आत्माएं बाप के बच्चे को ही जो क्यों? दुनिया में जो इविल सोल आती हैं, भूत प्रेत आते हैं, दुनिया वालों में उनको परेशान नहीं करते? ज्यादा तो बच्चों को ही बात नहीं, जो ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माएं, मम्मा जैसी आत्माएं जो अचानक शरीर छोड़ गई हैं, वो प्रवेश करती हैं, तो उनके फॉलोअर्स भी अच्छे बुरे होते हैं। वो ढेर के ढेर शरीर वहां छोड़ रहे हैं, तो प्रवेश करके तंग करते हैं। और उनमें दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी हैं।
तो दूसरे धर्म वाले दुख देते हैं या सुख देते हैं? तो वो जरूर दुख देंगी। बाकी ऐसे नहीं कि दुनिया में दुख नहीं, दुनिया में प्रवेश नहीं करती हैं भूत प्रेत आत्माएं, रुद्रमाला के मणकों में ही प्रवेश करती हैं, नहीं। और हाँ जी, वो ब्रह्मा कुमारियां जो है तो जेहोवा को गाड मानती हैं। अरे आपने ऐसा समझ लिया। ब्रह्मा कुमारियों ने तो वो चित्र बनाया है जलती हुई आग का, जिसको वो लोग यहोवा कहते थे। जलती हुई आग का साक्षात्कार किया तो उसको भगवान मानने लगे। अगर मुसलमान लोग संगे अस्वद नाम के पत्थर को काबा मिला के रख दिया और उसकी परिक्रमा करते हैं, जब तक परिक्रमा नहीं करते हैं तब तक उनकी हज पूरी नहीं मानी जाती। और वो चित्र जो है ब्रह्मा कुमारियों ने के में बनाया गया, तो इसका मतलब ये थोड़े कि ब्रह्मा कुमारियां मानती हैं संगे अस्वद को। और बाबा सूक्ष्म शरीरधारी में सूक्ष्म इंद्रिया होती है, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर आत्मा को बुलाते हैं तो साकार शरीरधारी की आवाज उनको कैसे सुनाई पड़ती होगी? साकार शरीरधारी मृतबत हो जाता है, वो तो अपनी सेंस को खो देता है, वो उसके ऊपर सवार हो जाता है, उसकी मनोबुद्धि के ऊपर सवार हो जाता है। बुलाने से वो आवाज कैसे समझ पाता होगा सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जो है वो कोई भी याद करता है तो उसके बुलाने से भी आ जाती है कभी कभी। जैसे गुलजार दादी, जैसे कोई भी संदेशी याद करती है तो ब्रह्मा बाबा आ जाते हैं। दूसरी संदेशियों के द्वारा भी ब्रह्मा बाबा को बुलाया जाता है। स्मृति की बात है। सूक्ष्म शरीरधारी वाइब्रेशन को पकड़ता है, वो वाइब्रेशन की पकड़ के आधार पर आ जाती हैं। और बाबा हाँ, सबरी जूठा बेर लाती है, राम को खिलाती है तो राम खा लेता है, लक्ष्मण नहीं खाता है, क्योंकि राम तो भगवान है। राम में कौन बैठा हुआ है? भगवान बैठा हुआ है। उसको तो संग का रंग लगता ही नहीं। किसी का भी झूठा खाएगा तो उसको कोई रंग नहीं लगेगा। और लक्ष्मण को तो उसमें तो भगवान नहीं प्रवेश करता है, है? करता है? नहीं करता है तो वो नहीं खाता। वो खाएगा तो हमें संग का रंग लग जाएगा। तो होशियारी है ना। क्या दूसरे का झूठा किया हुआ खाना चाहिए? है? दूसरे की झूठी हुई इंद्रियां उपयोग करना चाहिए? है? करेंगे तो क्या होगा? गड्ढे में जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर उठेंगे, हैं? गड्ढे में जाएंगे। और बाबा ने बताया कि मुरली में आज कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, शंकर को नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा तो गुलजार दादी को कन्या के रूप में पहले से। क्यों? वो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज में नहीं थे? थे या नहीं थे? हाँ, फिर तो उनके तामसी रूप को क्यों याद करना? उनके पहले वाले रूप को याद करो ना। अभी गुलजार दादी में प्रवेश हो रहे हैं तो स्वर्ग की शूटिंग हो रही है, ब्रह्मा कुमारियों में नरक की शूटिंग हो रही है। तो ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तब स्वर्ग की शूटिंग हो रही थी या नरक की शूटिंग हो रही थी? हैं? स्वर्ग की शूटिंग हो रही थी। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अनेक मत नहीं थे। द्वापर कलयुग नरक में अनेक मत होते हैं या एक मत होता है? अनेक मत होते हैं। जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे तब तक ब्राह्मणों की दुनिया में सब एक मत पर चलते थे। एक मत था, कोई
सेंटर वाले ब्रह्मा कुमारियां आपस में एक दूसरे से लड़ती झगड़ती नहीं थी। थोड़ा जोर से बोलो, घर में तो कभी कभी बहुत जोर से। हाँ वो तो है। आज मुरली में आया तो बाबा बोले कि राम वाली आत्मा जो है तो ज्ञान को सुनती भी है, समझती भी है, धारण भी करती है। धारण करती है, ज्ञान की बातों को धारण करती है, लेकिन ज्ञान की बातें सिर्फ याद के रूप में धारण करती है कि प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में भी धारणा है। तो धारणा भी दो प्रकार की है। एक बुद्धि में रावण कैसा था, रावण की इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ था, इंद्रियों से अच्छा कर्म करता था कि बुद्धि से ही ज्ञान सुनने सुनाने का काम करता था, समझने समझाने का काम करता था। है रावण भी तो ब्राह्मण था ना, कहाँ की बात है, संगम युग की बात है। भक्ति मार्ग में भी कोई कोई चित्र बना देते हैं शंकर जी का, काला काला एकदम दाढ़ी मूछ वाला है, बड़ा असुर दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है कि नहीं है? मुरली में भी क्या बोला, राम ही रावण बनता है। तो रावण संप्रदाय वालों को क्या दिखाई पड़ेगा, रावण ही दिखाई, बड़ा रावण दिखाई पड़ेगा। बाबू मुरली में आया कि ज्ञान जो है तो राम को सुनाते हैं सन छाछठ है, छाछठ में ज्ञान सुनाते हैं तो राम को भी सुनाते हैं। क्यों आज की मुरली में तो सोना बोला कि दोनों को सुनाते हैं, आप कैसे कह दिया अकेले राम को सुनाते हैं? दोनों को सुनाते हैं। बाबा देवकी कौन है बाबा ज्ञान में? हैं? ज्ञान में देवकी कौन है बाबा? देवकी देवकी वसुदेव है, जिसने जन्म तो दिया लेकिन पालना नहीं की। जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या नहीं हुआ है? कृष्ण वाली आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म जेल में 15 अगस्त को हुआ या नहीं हुआ? हुआ। लेकिन बाद में 1998 के बाद जिसने प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त बनी, इतने ब्राह्मणों में प्रत्यक्षता कर दी कि ये संगम की कृष्ण है, ये ब्राह्मण है, इसका पहला जन्म है या नहीं? ब्राह्मण के कितने जन्म होते हैं? 2 जन्म माना जाता है। एक जन्म पहली प्रत्यक्षता का और दूसरी जन्म जब बुद्धि में तीनों लोकों का, तीनों मूर्तियों का 100% ज्ञान समा जाता है, जिसे कहते हैं यज्ञोपवीत धारण किया। तो संपूर्ण ज्ञानी माने संपूर्ण ब्राह्मण, और दूसरा जन्म, इसलिए द्विज कहा जाता है। तो सन 98 में प्रत्यक्षता करने वाली जो माता है वो गुप्त हो गई या बनी रही है? गुप्त हो गई, माने पालना की या नहीं की कृष्ण की है? पालना नहीं की, तो वो देवकी हुई। कृष्ण वासुदेव हुआ। कृष्ण क्या हुआ? वासुदेव। वासुदेव नाम क्यों पड़ा? नहीं, वसु का पुत्र है वो देव, इसलिए वासुदेव। एक मात्रा बढ़ती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, शिव का पुत्र शैव। इसी तरह वसुदेव का पुत्र वासुदेव। वसु किसे कहते हैं? वसु कहते हैं धन संपत्ति को।
यहाँ कौन सी धन संपत्ति है? ज्ञान की धन संपत्ति जो देने वाला है वो शिव बाबा है, वसुदेव। संगम युग में होता है या सतयुग में होता है? संगम में उसका बच्चा कौन है? अरे संगम युग में जो वसुदेव है, ज्ञान धन देने वाला है, देव माने देने वाला है, तो उसका बच्चा कौन है? पहला पहला संगम युगी सृष्टि का पहला पहला बच्चा है संगम युगी कृष्ण। शंकर कहाँ से आ रहे? क्या कहेंगे? संगम युगी कृष्ण। वो अभी जेल में है या जेल से बाहर है? ये दुनिया क्या है? जेल है। बाबा देव से देव महादेव तो है, पर राम से क्यों नाम लेके करते हैं? देव से देव महादेव तो है, हाँ, पर राम लेके नाम क्यों करते हैं? राम लेके नाम, राम का ही नाम लेके करते हैं। महादेव का नाम लेके, महादेव को राम कहते हैं? नहीं, देव से देव महादेव तो है। देवों के देव महादेव हैं। उनमें राम सतयुग के बाद वाला देव है, त्रेता का पहला देव है जो फेलियर हुआ। संगम युग में जो देव हुआ वो महादेव असली नाम है, शंकर नाम है कि राम नाम है? इशारा दे दिया यज्ञ के आदि में कि ये आत्मा राम बनेगी। क्या बनेगी? त्रेता में जाके राम बनेगी। बाकी यहाँ संगम युग में राम बनेगी या संगम युगी नारायण बनेगी? नर से क्या बनेगी? नारायण बनेगी। संगम युग में जो नारायण संगम युगी, वो त्रेता में क्या बनता है? राम बनता है। हाँ, अरे जोर से बोलो ना। बाबा कहते हैं, अभी अभी कहा गया ना कि जन्म से राम ही रावण बनता है, इसलिए कैसे बनता है? कैसे बनता है? जो सतो प्रधान आत्मा होती है वो तमो प्रधान कैसे बनती है? अरे नीचे गिरती है कि नहीं? ज्यादा सुख भोगेगी तो ज्यादा नीचे गिरेगी या कम गिरेगी? और आत्मिक सुख भोगने से ज्यादा नीचे गिरते हैं, अतीन्द्रिय सुख भोगने से ज्यादा नीचे गिरते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगने से ज्यादा नीचे गिरते हैं कि भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगने से ज्यादा नीचे गिरते हैं? भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगने वाले तो बहुत ही नीचे गिरते हैं। तो राम वाली आत्मा अंतिम जन्म में, अंत के भी अंत के जन्म में आके ज्यादा नीचे गिरती है कि द्वापर और कलयुग के जन्मों में ज्यादा नीचे गिरती है? अंतिम जन्म में ज्यादा नीचे गिरती है। तो तमो प्रधान नहीं बनेगी? सबसे जास्ती तमो प्रधान बनेगी कि कम तमो प्रधान बनेगी? सबसे जास्ती विकारी सुख भोगा होगा तो सबसे जास्ती तमो प्रधान, और सबसे कम विकारी सुख भोगा होगा तो सबसे कम तमो प्रधान, माने सतो प्रधान। तो बताओ इस समय इस ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे कम सतो प्रधान कौन सी आत्मा होगी? तेरा फिर क्यों बोला विजय माला का आवाहन करो? जो प्यासा है वो कुएं के पास जाएगा कि कुआ प्यासे के पास आएगा? कौन किसको बुलाएगा? पतित पावन को बुलाते हैं कि शिव पावन पतितों को बुलाता है? पतित पावन को बुलाते हैं। हम झूठे झूठ बोल देते। और बाबा कहते हैं कि मैं कन्याओं को माता बनाता हूँ। हाँ, तो कन्या बनाता हूँ, वो कैसे? अरे ये पता ही नहीं है, सेंटर इंचार्ज बन के बैठ गई हैं। जो घर गृहस्थ में रहने वाली माताएं हैं वो उनको क्या समझती हैं? अरे ब्राह्मण परिवार जो है, ब्राह्मण परिवार का माता समझती है कि नहीं?
है? यज्ञ माता है या नहीं? तो बनाता नहीं हूँ यज्ञ माता। माता नहीं बनाया, अपना घर बार सौंपा नहीं। अरे पिता क्या करता है? अपना घर बार चलाने के लिए किसको निमित्त बनाता है? माता को निमित्त बनाता है। तो माता नहीं बनाता है? बनाता है। ऐसे तो नहीं कि कन्या के रूप में पालना ही करता रहता है, पालना करवाता नहीं है। जब पालना करवाता है, सेंटर इंचार्ज कहो, ब्राह्मण परिवार का इंचार्ज कहो, तो घर की इंचार्ज कौन होती है? माता होती है। और बाबा, ये लड़की घर में मुर्गी नहीं सुनती है, यहाँ आने के लिए तैयार होती है रात में, तो क्या करें? तो क्या करे? तो साथ में लाए न लाए। अरे कन्याएं ज्ञान में आना चाहती है, आश्रम में आना चाहती है, और माँ कहती है लाएं या न लाएं, इनको डॉगली पढ़ाई पढ़ाएं या ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाएं, पूछती है। माने तुम्हारी दिल क्या है? नहीं, हम तो लाना चाहते हैं तो काहे के लिए पूछते? घर में नहीं सुनती। घर में नहीं सुनती? घर में क्यों सुने? घर में तुम राय बेला फैलाते हो, है? उसको चाट मसाला अच्छा नहीं लगता है, इसलिए घर में नहीं रहना चाहती। आजकल के छोटे छोटे बच्चे चाट मसाला खाते हुए देखते हैं दूसरों को, तो उनके भी दिल होती है क्या करें, है? हम भी चाट मसाला खाएं। बाबा है कोई भाई ऐसा है जो यज्ञ में समर्पित कन्या जो थी उसको यहाँ घर में ला लिया है अपने, और उसका दोबारा उसका शादी ब्याह करना चाह रहा है। दूसरे की कन्या को? नहीं, खुद की कन्या कोई। हाँ। अब यज्ञ से जबरदस्ती बरगला के ला तो लिए हैं। हाँ। कि हम तुमको भेज देंगे महीना भर में 15 दिन में करके। हाँ। और अब उसके शादी करने का प्लान बना रहे हैं। हाँ। तो उसके लिए कैसे सेवा कर सकते हैं? बाबा ने क्या बताया? जो देते हैं और देने के बाद वापस ले लेते हैं तो क्या बनते हैं? कन्या को अपन कितने साल की है? 18 साल की है, तो बालिग है कि नाबालिग है? और अभी 8 साल तक की तो लड़की भी आई है बाबा के साथ। हाँ हाँ, जो भी कन्याएं हैं उनको माँ बाप को ले जाने का हक तभी है जब वो नाबालिग हैं। जबरदस्ती अगर बालिग हैं तो माँ बाप उसे ले जा नहीं सकते, अगर कन्या की इच्छा नहीं है तो। वो कुछ भी नहीं बरगलाने। अरे ज्ञानी और अज्ञानी, अज्ञानी बरगलाया जा सकता है या ज्ञानी बरगलाया जा सकता है? फिर तो उसकी सेवा करना बेकार है? समझाने के लिए कुछ प्रयास करना कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कौन करेगा प्रयास? हम ही लोग करेंगे और कौन करेगा? मैं तो कर आपकी परमिशन कर रहा हूँ। आपसे क्या कनेक्शन है कन्या का? भांजी भांजी है, जो बाप नहीं कर सका आप कर सकेंगे? बाबा ने तो कहा माता मामा भांजी को नहीं छोड़ता। वो तो बोला है, लेकिन बोला है बाबा ने, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। खुद के लिए तो बाबा आप उसके बाप को समझाइए। बाप नहीं है तो माता को समझाइए। अरे उन दोनों से इसी बात में टकराट हो गई है मेरी बाबा। ओ टकराट मत करो। समझा टक्कर खाने से, जड़ाई करने से दुख होता है एक दूसरे को। टक्कर न मारो। ज्ञान टक्कर मारना नहीं सिखाता है, ज्ञान संतुष्ट करना सिखाता है। तो मानते भी है, तो कोई बात नहीं, आपका फर्ज है एक बार 2 बार समझा देना, बाकी उनकी इच्छा। और जब विनाश का ताबड़तोड़ डंडा बजेगा तो सब सुधर जाएंगे, चिंता मत करो।
एक पॉइंट ये है कि चाहे तो राम रस और दिए तो चकनाचूर, इसका क्या अर्थ होगा बाबा? चाहे तो राम रस, चाखे तो राम रस और गिरे तो चकनाचूर। रस किसको कहते हैं? सोम रस, राम रस कह दो। रस माने ज्ञान का रस। उसको सुनेंगे, धारण करेंगे, धारण करके सुना हुआ ज्ञान दूसरों को सुनाएंगे तो राम रस चाखा ना। किसका संग का रंग लगेगा? ऊंच का ही संग का रंग लगेगा। और सुनते सुनाते माया रावण के संग के रंग में आ गए तो क्या होगा? हैं? फिर गिरे तो चकनाचूर, कोई फायदा नहीं हुआ। और जहां नरक में पड़े थे वही नरक में फिर पहुंच गए। बाबा, हाँ जी। बच्चे तो आने के लिए मना नहीं करते, पैसा दे देते हैं। हैं? बच्चे आने के लिए मना नहीं करते अपनी माँ को, पैसा दे देते हैं। हाँ। मन वो बच्चे ज्ञान में नहीं चलते और शादी करना चाहते हैं, अपनी दादी के पास रहते हैं। तो बाबा ने कहा जो ज्ञान नहीं सुनती है बच्ची, बच्चा बच्ची, बच्चा लड़के, हाँ लड़के ज्ञान नहीं सुनते हैं, शादी कर रहे हैं, दादी के पास रहते हैं। दादी के पास रहते हैं तो आपको क्या परेशानी हो गई? दादी के पास रहते हैं, दादी जिम्मेवार है, आप तो जिम्मेवार नहीं। जब ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, एक पैसा नहीं दिया, तो आप भी एक पैसा मत दीजिए। दादी के घर छोड़ दिया, अच्छा किया। घर से बाहर करो, शादी बच्चे पैदा करो, बच्चियां पैदा करो। ये बच्चे कैसे ज्ञान बाबा अंत में कैसे आएंगे कि घर से माँ निकलेगी तो सब निकलेंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे? जब दुनिया में आवाज निकलेगी कि हमने जिस माता की बात नहीं मानी वो माता भगवान की नजरों में ऊंची चली गई, तो उनके दिल में नहीं आएगा कि हम भी बात को माने। सारी दुनिया में शोहरत उड़ रही है कि इन भाइयों ने, इन माताओं ने भगवान बाप को पहचान लिया। नहीं मानेंगे? मानेंगे। ओम शांति।